आपके किचन में पड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पॉइजन पाया जाता है। क्या शायद दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। इस 4 चीज़ों को आप संभल कर खाइएगा। अगर ना खाए तो ठीक है, इन 4 चीज़ों को अभी अपने किचन से निकाल दीजिए। हेल्थी होती हैं, लेकिन अब वो कौन सी 4 चीज़ें हैं आपको नहीं खाने हैं, उसमें कौन सा पॉइजन पाया जाता है, उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों ग्रीन आलू। आप सब्जी लेने जाते होंगे, आप 2 तरह की आलू देखते होंगे। एक ग्रीन आलू होती है, जो ग्रीन आलू होती है उसमें सोलानिन नामक जहर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सोलानिन नामक जहर पाया जाता है। अगर इसको आप इस आलू को 400 ग्राम तक कोई खा लेता है, फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही खा रहे थे, ये जहर आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा जा करके एक दिन बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए जो भी ग्रीन आलू आप कभी भी खरीदने जाएं सब्जी, ग्रीन आलू को मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर गलती से ले भी लिए तो उसे फेंक दीजिएगा। दूसरा है आलमंड। अब बादाम तो सब लोग जानते हैं, बादाम हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है भी और थी और रहेगी। लेकिन उसमें 2 तरह की बादाम आती है। एक आती है खट्टी बादाम दोस्तों। खट्टी बादाम में क्या पाया जाता है? अम्लाइकाडिलिन नामक एक जहर पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही जहर थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। जब आप ज़्यादा बादाम खाते हैं, ज़्यादा दिन तक खाते हैं, तो ये जहर जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और ये जब फूट करके, यानी जब ये दूसरे पेट के रूप में होता है, जहर के रूप में, तो फाइनाइड जहर बन जाता है। जब ये टूटता है तो फाइनाइड जहर बन जाता है। तो इसलिए आप खट्टे बादाम को कभी मत लीजिएगा। जब भी बादाम खरीदने जाइएगा, बादाम को चख लीजिएगा। अगर खट्टी है तो उसे मत लीजिएगा। आप मीठी बादाम लीजिएगा, स्वादिष्ट बादाम लीजिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खट्टी बादाम मत लीजिए। अगला है दोस्तों किडनी बीन्स, राजमा। राजमा ये सेहत का खजाना है, सब लोग जानते हैं। लेकिन राजमा एक लाल वाला जो होता है, मोटा, उसका छिलका बहुत मोटा छिलका होता है। तो दोस्तों उस मोटे छिलके को कम मात्रा में राजमा खाना चाहिए। अगर उसको आप खा रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे उसे पानी में भिगोना है। 6 से 7 घंटे आप पानी में जब भिगोएंगे तो जो उसमें कुछ अंदर के केमिकल या जो गर्मी रहती है वो निकल जाए, उसे आपको फेंक देना है। उसके बाद उसको अच्छे ढंग से पकाना है, कच्चा नहीं होना चाहिए। जरा से भी कच्चा हुआ तो उसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, आप जानते हैं, लैक्टिन्स नामक जहर पाया जाता है। लैक्टिन्स नामक, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए इस राजमा को खाने के पहले सचेत हो जाइए। खाइए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में खाइए, कम मात्रा में। और उसे पहले भिगोइए, भिगोने के बाद उसे अच्छी तरह से पका के खाइए। कच्चा नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम पक जाना चाहिए। उसके बाद आता है एप्पल सीड्स। आप सेब सबसे फ़ायदेमंद होता है, सेब सबसे फ़ायदेमंद होता है। लेकिन सेब के अंदर जो बीज पाया जाता है, सेब के अंदर बीज पाया जाए तो उसे भूल कर मत खाइएगा। उसमें हाइड्रोजन ग्लाइनोइड पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन ग्लाइनाइड पाया जाता है, जो एक प्रकार का जहर होता है। अगर ये आपके पेट में जाएगा तो ये भी साइनाइड का रूप ले लेता है। और साइनाइड कितना खतरनाक जहर है, इससे आप जानते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा आप याद रखिएगा। और जो 5वीं चीज़ है दोस्तों, काजू आप लोग खाते होंगे, काजू लाते भी होंगे। लेकिन काजू को जो साफ करने में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, यूरोसियल जो केमिकल प्रयोग किया जाता है काजू को साफ करने में, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अब जब भी आप काजू लाइए तो इसे धुलकर खाइए, बिना धुले काजू मत खाइएगा। या तो आप साबुत काजू खरीदिए, हमारे अपने विचार से साबुत काजू आप लीजिए। साबुत काजू लेंगे तो उसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होगा। अपने आप तोड़िए और उसे खाइए, सबसे बेटर रहा है। तो जैसे थोड़े थोड़े ही केमिकल हमारे पेट में जाते तो भी खतरनाक हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप जान गए। अब 6वीं चीज़ जो है दोस्तों, रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइंड ऑयल में दोस्तों, ये रिफाइंड जो है इसमें 2 तरह की होती है, एक रिफाइंड और एक डबल रिफाइंड। अब डबल रिफाइंड को 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और रिफाइंड को 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसमें कुछ नहीं बचता, कुछ रहता ही नहीं।
जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है। एक चीज़ अपना दिमाग आप लगाइए दोस्तों, कोई भी रिफाइंड तेल सब खाने चाहिए, सब फायदेमंद है। इस समय सिंगल रिफाइंड, डबल रिफाइंड ये कह के बेचा जा रहा है कि इसमें फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। अरे हमको तो फैट कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अगर हमारे अंदर फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा तो हमारा कैसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। सारे तेल खाने चाहिए, बशर्ते उसे आप अपना खुद मशीन से निकलवाइए, खुद मशीन से। अब जो तेल 6 प्रोसीजर से गुजरेगा, जो तेल 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरेगा, उसमें उस केमिकल भी कुछ ना कुछ डाला जाएगा। अब ये सारी चीज़ें यहाँ ओपन नहीं करना चाहता, मैं किसी का कोई यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना परिवार समझ से आप लोगों से अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए ज़रा आप सोचिए, जैसे आप मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, अच्छी बात है। सोयाबीन का तेल खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ हैं। अल्फी का तेल खाना चाहते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। सारी चीज़ें तेल अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं आप खुद जा कर के मूंगफली का तेल, मूंगफली खरीद लाइए मार्केट से, सोयाबीन मार्केट से खरीद के लाइए और उसे ले जाके आप खुद, छोटी छोटी मशीनें होते हैं जिसमें 2 किलो भी आपको तेल निकाल देंगे, 3 किलो फिर भी पेराई करके तेल निकाल देंगे। आप लाइए मूंगफली का तेल पेरा लीजिए और मार्केट से मूंगफली का तेल लेके आइए। आप देखेंगे दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। फिर प्रैक्टिकली करके देखिए, ना तो मेरे पे विश्वास कीजिए, ना तो किसी पर विश्वास कीजिए, ना तो कंपनी पर विश्वास। अपना विश्वास खुद आप प्रूफ कर लीजिए, खुद आप प्रमाणित कर लीजिए। जब आप मूंगफली 3 किलो खरीद के लाएंगे और खुद तेल निकलवाएंगे, दोनों को तेल में देखिए कितना डिफरेंट है। जो आप तेल निकलवाएं उसमें बहुत ज़्यादा झाग होगी और वह तेल मोटा होगा। क्यों मोटा होगा? शुद्ध एकदम है भाई, कोई मिलावट नहीं की गई है, प्योर नेचुरल है। और जो आप मार्केट से तेल खरीद के लाएंगे, जो मार्केट से तेल खरीद के लाएंगे, वो आपका तेल पतला होगा, उसमें कोई झाग नहीं। तो दोनों में आप जान लीजिए क्या, तो उसके प्रोसीजर से गुजरा है, उसमें केमिकल डाला गया है, उसमें क्या क्या मिलावट किया गया है, इसको हम आप कोई भी नहीं जानते। तो इसलिए उस तेल से बचिए। उसी तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सरसों का तेल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल। आप मार्केट से तेल लाइए और खुद जाके सरसों तेल निकलवाइए। 3 किलो आप सरसों मार्केट से ले लीजिए, अब उसको आप जाके निकलवाइए। फिर दोनों तेल में कंपेरिजन करिए, जो तेल आपने लिया है उसको हाथ पे डालिए, मोटा होगा, और जो आप मार्केट से लाएंगे तेल पतला होगा, तो उसको भी प्रोसीजर से गुजरा गया, मिलावट है। तो दोनों में क्या अंतर है? थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप स्वास्थ्य पर सचेत रहिए, आप स्वस्थ हेल्थी रहिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझा देते, जो भी आप ये भी हुआ। और एक तेल आप देख रहे होंगे इस समय, राइस ब्रान बहुत बिक रहा है। अब राइस ब्रान, अब आप खुद जान लीजिए, राइस की जो चावल की भूसी है उसका तेल निकाला जाता है। अब चावल की भूसी का जब तेल निकाला जाएगा तो भूसी सूखी होती है, आप कभी मशीन में पेराइए, देखिए उसमें से तेल निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, सूखी है भाई। और ये ऑयली है, सोयाबीन ऑयली है, मूंगफली ऑयली, इसमें खुद ऐसे तेल। तो उस भूसी में क्या क्या मिलाया गया है, कितना मिलाया गया, आप क्यों खा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पाते। आपको तेल खाना है तो शुद्ध सरसों का तेल खाइए, अरसी का अपने पेरा के। अब तब कहते हैं फायदे के लिए, अरे फायदे के लिए तो चावल खुद खा लीजिए, चावल तो खा ही रहे हो, उसकी शक्ति मिल ही रही है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी ऊपर से पॉलिश निकाल दिया जाता है, तो आप देसी मशीन में धान खरीद लीजिए, कुटा लीजिए, उसका सिर्फ ऊपर का छिलका ही निकलता है। लेकिन आपको चावल भी अच्छा चाहिए, चमकीला वाला, जिसमें वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो कोई भी रिफाइंड, सारी चीज़ें आपको रिफाइंड, जो भी तेल खाइए, सारी चीज़ें आप खुद निकलवा के मशीन से खाइए। इतने चीज़ें में दोस्तों आए, इसको आप सचेत हो जाइए, अपना खुद प्रैक्टिकल करिए और देखिए कितना आपके लिए फ़ायदेमंद। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ग्रीन आलू ना खाएं, खट्टी बादाम ना खाएं, काजू खाएं तो उसको धुल करके खाएं, राजमा खाएं तो बहुत कम मात्रा में खाएं, अच्छे से पका के खाएं और पहले भिगो के खाएं। सेब खाएं तो सेब खाने में एक चीज़ का याद रखें, उसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उसका बीज किसी भी तरह से आपके पेट के अंदर नहीं जाए। तो ये 6 चीज़ें हैं जिसे आप खाने से बचना चाहिए।